और अवाम का कहना है कि मीडिया ने अवाम में शऊर उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। आज मीडिया की वजह से ही जो है हर चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अगर मीडिया ना हो तो हमें कुछ भी नज़र ना आए। ये गवर्नमेंट जो है हमें जैसे बिल बढ़ते हैं फ़ौरन मीडिया पे आ जाता है, इतने पैसे इतने बढ़ गए। हम ताजर इकट्ठे होते हैं तो फिर उसकी बैक होती है। अगर किसी ज्यादती होती है उनकी कवरेज मीडिया करता है तो मीडिया का पाकिस्तान इतना फ़ायदा हो रहा है कि पाकिस्तान के हालात तब्दील हो रहे हैं मीडिया की वजह से। मुझे लगता है कि ये अपने मकासद को भी यूज़ करता है, क्योंकि जहाँ तक ये कुछ चीज़ों के पॉजिटिव्स पहुँचाता है वहाँ पर नेगेटिव्स भी पहुँचाता है। एक जल्दी से अपने सार्फिन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी थी, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ी जाफशानी से इसको पूरा किया है। वाक़या कहीं भी हो वो हम जितनी जल्दी हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिया है इतनी जल्दी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मीडिया से मुंसलिक लोगों के ऊपर आए दिन हमले होते हैं और वो अपनी जानों पर का नजराना पेश करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों की कुर्बानियाँ हैं कि जिसकी वजह से आम आदमी तक हम सही खबर पहुँचा सकते हैं। हर बंदे की आवाज़ को सुनना चाहिए, ठीक है ना, और ये अच्छा इनिशिएटिव है। जुल्म तशद्दुद इस दुनिया में हो रहे हैं या इस माहौल में हो रहे हैं वो नहीं दिखाए जाते थे, बस पर्दा हो रहे थे। अब जनाब जो मीडिया के आने से ये फ़ायदा हो गया है कि एक चीज़ मंजर आम पे आ जाती है। मीडिया के हाथ में तकरीबन लोगों को जिस साइड पे चलाएं, अगर एक चीज़ सही है उसको सही लाएंगे तो लोग सही देखते हैं। अगर उस चीज़ को मीडिया वाले गलत लेके आते हैं ना, लोगों के माइंड में वही चीज़ फीड हो जाती है। पल पल की खबर दे रहा है और हर चीज़ का पता चल रहा है। पहले आदमियों को इतना शऊर नहीं था, अब ज़्यादा शऊर आ चुका है। सनसनी फैला देते हैं बातों को, जो बात है नहीं भी होती तो बना देते हैं अपनी तरफ से। सच्ची और खरी सहावत वो दुनिया के किसी कोने में भी आप करेंगे वो मुश्किल होगी। आज़ादियाँ जो होती है वो कोई प्लेट में रख के नहीं देता, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। और पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए लड़ने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान नेशनल असम्बली में एक मुश्तरका बिल लाया जाए, उसको वहाँ मंजूर किया जाए ताकि सहाफ़ियों को जो पेशा वाराना जो उन्हें हडल्स हैं वो ठीक हो जाए। जो ओरिजिनल सूरत हाल होती थी वो हमके सामने नहीं आती थी, लेकिन अब काफ़ी यानी हम वो चीज़ें देख सकते हैं जो रियली हो रही है। आज़ादी सहाफ़त के बारे में लोगों की राय आपने जानी। आज आलमी यौम सहाफ़त है और कराची के इलाके लियारी में होने वाले ऑपरेशन के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन करते करते खुद गैंगस्टर बन गई। और यौम सहाफ़त के दिन जब दुनिया भर में सहाफ़त की आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसके बारे में सेमिनार्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, कराची में सिंध पुलिस की जानिब से CNBC पाकिस्तान की टीम को गोलियों का तोहफा दिया गया है। इसके बारे में सहाफ़ी और आम अफराद क्या राय रखते हैं हम जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हाफिज़ रिजवान। आप दोनों नुमाइंदेगान से बात करते हैं। सबसे पहले खुर्शीद आलम की जानिब चलते हैं। खुर्शीद आलम, ये जिस तरह यौम सहाफ़त के दिन पुलिस की जानिब से सिंध पुलिस की जानिब से CNBC पाकिस्तान की टीम को तोहफा दिया गया है, इसको हम सिंबॉलिकली अलामती तौर से हम क्या समझें? देखिए, ये ऐसे मौके पर ये वाक़या पेश आया है कि जिस वक्त हम दुनिया भर में सहाफ़त का आलमी दिन मना रहे थे, जिस वक्त ये खबर नशर हुई है उसके बाद मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं के मज़म्मती बयानात भी आए, पैगामात भी आए, इज़हार यकजहती भी किया गया हम लोगों के साथ। हमारे अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों ने भी हमें फ़ोन करके हमसे और हमारी टीम की खैरियत दरियाफ्त की। प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त हमारे तमाम सहाफ़ी दोस्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले मुमताज़ समाजी कारकुन अब्दुल-सत्तार ईदी ने भी ये कहा कि चौधरी असलम ने भी उनसे ये कहा था कि उनकी गाड़ी में असलाह सप्लाई किया जाता है, जिसके बाद ईदी की सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। मैं मालूम करता हूँ अपने चंद दोस्तों से कि वो क्या महसूस करते हैं। आमिर लतीफ़, मुझे बताइए कि यह हमला दिन की रोशनी में किया गया, रात की तारीकी में होता तो चलो हम ये समझ सकते थे कि रात की तारीकी है, उन्हें नज़र नहीं आया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए खुर्शीद, ये दिन की रोशनी में इसलिए किया गया कि ये आपको मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि ये जो आप आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मना रहे हैं, इसको सिर्फ आप प्रेस क्लब तक ही महदूद रखिए, बाहर आज़ादी सहाफ़त ख़त्म हो जाती है। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि ये जो इनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसके चूँकि मकासद कुछ और हैं और ये मीडिया के थ्रू उसको जाने नहीं देना चाहते कि ताकि आवाम को पता चले कि क्या हो रहा है, तो इसलिए ये क्लियर कट वार्निंग दी गई है। शायद कोई ये कहे कि ये कोई इत्तफाकिया वाक़या है और इस इत्तफाकिया वाक़े में जैसे रहमान मलिक साहब और ये जो हमारे दीगर पुलिस हुकाम हैं वो बड़े इत्मीनान से कह देते हैं कि जी हमने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है और इनको मुअत्तल कर दिया है। देखिए, मुअत्तल और इंक्वायरी तो वहाँ होती है कि जहाँ आप खुद मुलव्विस ना हो। ये तो आपकी तरफ से हमें एक मैसेज दिया गया है कि भाइयों, आज़ादी सहाफ़त का दिन बस प्रेस क्लब में मना लो, बाहर आपकी कोई आज़ादी सहाफ़त। आपके ख्याल में हम सहाफ़ियों को अब करना क्या चाहिए? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार आइन की कुव्वत है।
और आइन में हमें इस चीज़ से अख्तियार दिया गया है। आर्टिकल 17A है जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो इंशाअल्लाह ताला कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची प्रेस क्लब और दीगर तंजीमें सब मिलकर इस पे बैठेंगी और इस पे एक लाहे अमल बनाएंगी कि क्योंकि ये जो वाक़यात हैं अब इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ रूटीन, यानी ये रूटीन अफेयर बन गया है कि एक दिन हम अभी किसी के ज़ख्मी होने या किसी के शहीद होने का अभी गमी मना रहे होते हैं और एक दूसरा वाक़या रूनुमा हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह मैं पहले उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंक्वायरी की जाएगी, हमें कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची प्रेस क्लब have totally rejected that. We do not believe in any inquiry whatsoever conducted by the police. क्योंकि पुलिस तो इसमें खुद एक फरीक है, तो जो फरीक है अगर वो खुद इंक्वायरी करेगा, हमें उसकी इंक्वायरी, वो अपनी पेटी बंद भाइयों के बारे में कभी इंक्वायरी सही नहीं करेगा। 20 वाक़यात हमारे इल्म में ऐसे हैं जिसमें ये इंक्वायरी की गई है जब पुलिस ने सरेआम सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और जब इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो वो सहाफ़ियों के ही खिलाफ आई। तो आप क्या कहेंगे? देखें, ऐसे वाक़यात बार बार हो रहे हैं और खुर्शीद, ये जो है पुलिस ने जो किया है, पुलिस के खिलाफ सख्ती से एक्शन होना चाहिए और ये इसकी जो इंक्वायरी है वो बिल्कुल फेयर तरीके से होनी चाहिए। और सिर्फ ये पुलिस, क्योंकि पुलिस के जो पेटी भाई हैं वो अपने पुलिस के पेटी भाइयों को बचाएंगे, इसलिए जो है चाहिए कि वजारत दाखिला को चाहिए कि कोई जो है अलग से कमीशन बनाए और इसकी इंक्वायरी कराई जाए। आपने देखा कि एक अलग से इंक्वायरी पाकिस्तान भर के तमाम वकला बरादरी की तरफ से सहाफ़ी बरादरी पे ख़ास तौर पे CNBC और दीगर सहाफ़ी टीमों पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीबीनी से देख रही है। हम मुतालबा करते हैं जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब से कि बराए मेहरबानी अब बहुत कुछ हो गया, अब आवाम बहुत इस वक्त परेशान है, वहाँ की आवाम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। अगर ये मीडिया ना हो तो ये बहुत कुछ हो जाए वहाँ लियारी के आवाम के साथ। अब मजीद बर्दाश्त। बहुत शुक्रिया। देखा आपने, लोगों ने, वकला बिरादरी ने और सब ने इजहार यकजहती किया हमारे साथ। ये हमारे एक और कैमरामैन साथी हैं, इनको भी धमकी दी गई वहाँ पे कवरेज। क्या कहेंगे, आपको किसने धमकी दी थी? सही बात ये है, तो मैं छः दिन से, पहले दिन से मैं ये कवरेज कर रहा हूँ केटीन की तरफ से। तो ये अभी उधर मेरे साथ एक दिन नहीं हुआ था, पहले दिन से ही मेरे से ये असलम चौधरी के जो बंदे हैं, ये SP जहाँ दूसरे इंस्पेक्टर जो हैं, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। मेरे मारने के लिए वो सारे साहबियों ने, कमांडर DIG उनको शिकायत की, तो भाई ये हमारे को आगे जाने, रिकॉर्डिंग नहीं करने देते। हमारा क्या है, तो हम किसी की फेवर नहीं करते हैं, हम वो गरीबों का आवाज़ हैं, गरीबों को आवाज़ पहुँचाते हैं। नहीं, आज ये गरीबों की आवाज़ पहुँचाना शायद हम मीडिया वालों का जुर्म है कि हम जो कुछ हो रहा है वो ना दिखाएं, बल्कि वो कहने की कोशिश करें, वो बताने की कोशिश करें जो शायद पीपल्स पार्टी की सरकार सुनना चाहती है। जी खुर्शीद हमारे साथ ही रहेगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम। कराची में सहाफ़ियों का एहतजाज में वकला बरादरी भी शामिल हो गई है। लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हाफिज रिजवान। रिजवान, ये बताइएगा कि सहाफ़ी लाहौर में इस वाक़े को किस तरह लेते हैं, क्योंकि सहाफ़त का काम ख़ासतौर से जब वॉर जोन की कवरेज होती है खासा हसास और खासा मुश्किल काम होता है और यहाँ रियासती इदारों की का तहफ़्फ़ुज़ दरकार होता है। लेकिन अगर रियासती इदारा ही अगर हम पर फायरिंग करने लगेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जी शहजाद, तकरीबन पिछले 2 घंटे से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सीनियर सहाफ़ी, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ओहदेदारान और लाहौर प्रेस क्लब के ओहदेदारान जो हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि इधर सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी यहाँ एहतजाज में शिरकत की और सब ने इस संगीन वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। जबकि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है, जब रियासती अदारे ही इस तरह के काम करने लग जाएँ तो उसका क्या हल हो सकता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर राना मोहम्मद अजीम। हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। राना साहब, कराची के इलाके लियारी में CNBC की टीम पर कानून के रखवालों ने हमला किया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, कहेंगे कि CNBC की टीम पर हमला नहीं हुआ, बल्कि पूरी सहाफ़ती बरादरी पर और आज़ादी सहाफ़त पर हमला हुआ है। वो दिन जब पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी सहाफ़त की बात की जा रही है, जब आज़ादी सहाफ़त की खातिर CNBC की टीम लियारी के इलाके में कि सच दिखाना चाहती थी, एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहती थी जो आम शहरी जानना चाहता था, जो रोज़ाना पाकिस्तान का शहरी परेशान था कि लियारी में क्या हो रहा है। जब CNBC की टीम ने हक़ाइक़ दिखाना शुरू किए तो पुलिस की उस पर फायरिंग इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हमारे मुल्क के रखवाले, हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ असल में खुद कातिल हैं और उन्होंने CNBC की टीम पर नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया है। और आज इसी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर CNBC की टीम के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज हो रहा है। जी आप सुन रहे थे, ये थे राना अजीम जो कि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं। अब हम बात करते हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल वसीम फ़ारूक से, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आपका इस हवाले से क्या कहना है?
जी रिजवान, हम तो ये समझते हैं कि आज जब पूरी दुनिया में सहाफ़त की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, तो ऐसे मौके पर CNBC की टीम जो कि एक जुर्रतमंदाना सहाफ़त कर रही थी और लियारी के अंदर तक जाकर असल हक़ाइक़ जो हैं वो कौम को दिखा रहे थे। और CNBC का ही ये तुरा इम्तियाज़ है कि उसने सादा कपड़ों में आला पुलिस हुकाम को भी फायरिंग करते हुए दिखाया। तो ये सब चीज़ें जब आप दिखाएंगे, जब किसी को आईना दिखाएंगे, तो कोई इतने ज़रफ़ वाला नहीं होता जो अपना मकरू चेहरा देख के और उसके बाद भी बर्दाश्त करे। तो ये सब कुछ तो होना था, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ये बात एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने कराची के साफ़ी दोस्तों को, पंजाब की तरफ से, लाहौर की तरफ से, कि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आपके साथ खड़ी है, पंजाब के साफ़ी आपके साथ खड़े हैं। आप मज़ीद जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करें, हम आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे और उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक आप पर हमला करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जाता। जी बहुत शुक्रिया जी शहजाद, आपने सुना कि लाहौर के, पंजाब के सहाफ़ी जो हैं वो इज़हार यकजहती कर रहे हैं कराची के सहाफ़ियों से और उनका ये कहना है कि वो हर पल उनके साथ हैं। जी बहुत शुक्रिया हाफिज रिजवान हमें अपडेट करने का। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हाफिज रिजवान उल हक और कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम। खुर्शीद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बारे में हमें अपडेट करने का। आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर पुलिस ने CNBC पाकिस्तान की टीम पर जिस तरह हमला किया और जिस तरह गोलियों का तोहफा दिया CNBC पाकिस्तान की टीम को, गो क्या है CNBC पाकिस्तान का हमला, मकामी सहाफ़ी जो कि इस हमले में बाल बाल बची हैं, जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक पैगाम ज़रूर दिया गया सिंध पुलिस की जानिब से कि अगर आपने आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने की कोशिश की तो आपके साथ क्या हो सकता है। कुछ मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।